बैठ जाओ। देखो आज का पर्व, आज की यह तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन्होंने देश को आजाद किया था और अपनी कुर्बानी, संसार, शरीर, परिवार के सारे सुखों का परित्याग कर देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया था। उस महापुरुष की आज पुण्य पावन तिथि है। ये हमेशा हमें आपको याद रखना चाहिए, जिन्होंने हम सबकी खुशहाली के लिए, हम सबको सुकून शांति में रहने के लिए, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बनाए रखने के लिए जिनका त्याग अवर्णीय है, अकथनीय है, अनवचनीय, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और त्याग की कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि इनका त्याग निस्वार्थ, अपने मान सम्मान के लिए नहीं था, संपूर्ण देशवासियों को एक सच्ची सुख शांति का रास्ता मिला और सब लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहकर एक दूसरे के काम, एक दूसरे की मदद करें और अपने भारत देश की गौरव गरिमा को समझें, ताकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भारत देश विश्व का गुरु था, रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, देर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं। अब वो समय आ गया जिस तिथि का इंतजार था, जिन महापुरुषों की कुर्बानी को लोग वर्षों से याद करते चले आए, अब वो समय आप सबके करीब है। बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अगर जाग जाओगे तो हमेशा के लिए सवेरा हो जाएगा। इसलिए आज ये 23 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना कहा जाए उतना कम है। और उस त्याग की मूर्ति का ये सच्ची यादगार है। और ये यादगारी केवल नहीं, उन वचनों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अगर सब लोग इस बात को जान जाते हैं तो देश गुलामी से मुक्त हो जाता है। अभी केवल कहते हो मुक्त नहीं हो, अभी तो तुम झगड़े हुए, फंसे हुए उसी का अनुसरण कर रहे हो। अब यह धीरे धीरे जब उसकी जानकारी आपको मिलेगी, तब आपको उन लोगों से नफरत होगी जिन्होंने देश की सच्चाई को, देश की न्याय सुरक्षा को छिपा के रखा है। हकीकत तो कुछ और है और उसको चंद लोग ही जानते हैं। जो जानते हैं वो उस रास्ते पर चले, जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं, केवल पढ़ा है, पढ़ने से कुर्बानी का एहसास नहीं हो सकता, पढ़ने से वो भाव नहीं पैदा हो जाएगा जिनके लिए कहा गया, जिन्होंने किया। जब उस रास्ते पर आप खड़े हो जाओगे और चलने लगोगे, देश प्रेम, समाज प्रेम, परिवार प्रेम और इंसानों में प्रेम जब पैदा हो जाएगा, तब आप सच्ची आजादी का मतलब समझे। आजादी नहीं है तो बर्बादी है, और बर्बादी हुई और अब भी बर्बादी हो रही, और आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी कोई निस्वार्थी, कोई त्यागी जिसको देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज देश में रहने वाले लोगों के प्रति
जिसके अंदर सच्चा प्रेम है। अभी तो ये अपना स्वार्थ हल करते हैं, कोई नोट का, कोई वोट का, कोई महंगाई का, कोई तरह तरह, कोई मान है, सम्मान है, समान है। इसके अलावा तो किसी को कुछ पता नहीं है कि आजादी सब इन सबसे बहुत अलग है। जो स्वयं आजाद हो वो लोगों को आजादी की तरफ ले जा सकता। जो स्वयं गुलाम हो, इंद्रियों का गुलाम, वासनाओं का गुलाम, लाभ और मान सम्मान का गुलाम, वो आजादी की परिभाषा नहीं बता सकता और ना ही वो जान सकता है। तो आज जिस पर्व की, जिस तिथि की चर्चा हो रही है, वो केवल चर्चा ही बनी हुई है, हकीकत तो कोई जानता नहीं। वो तो संत महात्मा बताएंगे हकीकत क्या है, इस आजादी का सच्चा राज, सच्चा इतिहास क्या है। अभी जो आपने किताबों में पढ़ लिया वही चिल्लाने लगे। उन्होंने तो कोई किताब लिखी नहीं थी, उन्होंने अपनी त्याग का की कोई किताब नहीं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ होता तो लिखते हैं कि भाई लोग हमको याद करें, लोग हमको माने, लोग हमको जाने। ऐसा उनका कोई अपने अंदर निजी स्वार्थ नहीं था। उनको जो करना था देश के लिए किया। ऐसे बहुत कम लोग जो देश के लिए कुछ सोच रहे हैं। केवल अपनी गद्दी, अपना सम्मान, अपना सुख, अपनी समृद्धि, अपना इसी के बारे में बाकी कुछ, क्योंकि वो केवल भाषण स्पीच में है, करनी में नहीं कुछ। करनी से कथनी में बहुत फर्क है, लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं और सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। कितनी कोशिश की जाए सत्य पर पर्दा, क्योंकि सत्य अपने आप में बलवान है, इसीलिए सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब ये हर चीज का एक समय निश्चित है, उस समय के पहले कुछ नहीं होगा, उस समय वो करीब करीब तो आपके समय सब समझ में आ जाएगा किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है या करना चाहता है। ये सब चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं से कोई चीज छिपी नहीं। वो तुम्हारे अंदर वाला सब देखते रहते हैं, जानते रहते हैं और तुमको सत्य की रास्ते की तरफ प्रेरित करते रहते हैं। अब उनके वचनों को, इशारों को समझना कितना आसान। अभी तो कहा गया संत वचन अटपट, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। अब इतनी जल्दी उनको समझना, उनके वचनों पर चलना और वो लाभ प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन किसी काम को जब करो रहो, करत करत अभ्यास के जड़ मत पहुंचता। जब अभ्यास में आप निरंतर लगे रहोगे तो एक न एक दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, और उसी की तैयारी हो रही है। अब सत्य को तो बताएगा जो स्वयं सत्य के रास्ते पर चला हुआ है, या चल रहा हो या चलने का प्रयास कर रहा हो, तो बता देगा। बाकी ये पढ़ने लिखने वाले ये उनको क्या मालूम, और जिन्होंने लिखा है उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि वो तो है नहीं, और है तो तुमको उसका ज्ञान नहीं। कहाँ है, किस रूप में है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, उसकी तो जानकारी किसी को है नहीं। जब तक आप अंतर्वृत्ति में कुछ हासिल नहीं करेंगे तब तक को समझना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो देखने में नहीं है, न सुनने में है, वो करने में। जब करने लोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जिन्होंने किया था उन्होंने करके लोगों को दिखाया कि हमें आपको एकजुट होकर
किस तरह से अपने देश के लिए, अपनी मानव समाज के लिए, परिवार में रहने वाले लोगों के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए, उसी की ये व्यवस्था है। इसीलिए बार बार आप लोगों को चयन करते हैं, चुनते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन जिनको आपने चुना उन्होंने आज तक तुम्हारे हित का कोई काम नहीं किया, तुम्हारे हित की कोई व्यवस्था नहीं चुनी। तो चुनाव का मतलब तो कुछ है नहीं, वो तो निखाली स्वार्थ है। और ये परमार्थ का विषय है। परमार्थ संत महापुरुषों का विषय और स्वार्थ है सांसारिक विषय भोगियों का। बहुत अंतर है। अब न मालूम होने के कारण कभी कभी भूल अज्ञानता में हम स्वार्थ को भी परमार्थ मान लेते हैं, क्योंकि हमने परमार्थ के रास्ते पर किसी ने चलाया नहीं। आप जब चले नहीं तो मंजिल का ज्ञान नहीं होता है, और सच्चाई क्या वो भी समझ में नहीं। तो आज इसी तिथि पर हम सब देशवासियों को एक संकल्प लेना चाहिए, अपने देश के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए, उनकी सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए, ताकि सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने परिवार बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए परमात्मा की तुम्हारे करीब होगी। संत महापुरुषों ने जो भी उनका ये पंचभौतिक शरीर धारण करना दूसरों के, वो अपने लिए जाना ही याद करने के लिए आते, अच्छाई सच्चाई समझने के लिए, समझाने के लिए आते। अब यह विषय तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि लोगों ने एकदम मोड़ दिया उसको, उसकी परिभाषा ही बदल दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं परमार्थ क्या है, अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, सनातन क्या है। तो केवल उच्चारण करते हैं, लेकिन इसके बारे में वो गहराई में कभी गए नहीं है। जो गहराई में उतरा है वो गहराई बताए कि इसमें गहराई कितनी। जो कभी पानी में घुसा ही नहीं, वो गहराई क्या बात है। बताता केवल सुनी सुनाई बात, लोगों की लिखी लिखाई बात को कहता है, स्वयं नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने पहले इशारा कर दिया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जो गहराई में जाता है वो ऊपर से लेकर और नीचे तक सबकी जानकारी कर लेता है। और जो केवल किताबों पर आधार बनाया उससे कुछ नहीं। यही कारण चर्चा तो हो रही है, लेकिन सच्ची आजादी क्या है जब तुम अपने देश के बारे में कुछ जानते ही नहीं कि तुम्हारी भारतीयता क्या कहती है, तुम्हारा भारतीय जीवन किस तरह का होना चाहिए, तुम्हारा भारतीय खान पान कैसा होना चाहिए, तुम्हारे इस भारत देश की गौरव गरिमा क्या है, ये विश्व का गुरु कैसे रहा था, है और आगे कैसे रहेगा, इसकी तो जानकारी आप उन्हीं के पास मिलेगी जिन्होंने इसको बहुत नजदीकी से अंदर में देखा है। अब अंदर में जिसने ना देखा वो अंदर की बात है, जो बाहर तक सीमित रहा वो अंदर की बात, अंदर वाला बाहर और अंदर सब बताएगा। लेकिन जो अंदर में नहीं गया है वो केवल बाहर तक सीमित, अंदर की बात नहीं बता सकता। और जो कुछ है सब अंदर में। अब इसका अगर अध्ययन किया जाए, इस सब अंदर, सुख और दुख अंदर में, काम गुरु लोम मोह का सब अंदर में, अच्छा और बुरा सब अंदर में। बाहर में कुछ नहीं, बाहर में तो एक खोखला शरीर है, चमड़े, ये चमड़े का कवर है। और ये चमड़े का कवर किसका है? जीवात्मा की, उसकी सुरक्षा का।
कि हम अपनी अंदर की वस्तु को सुरक्षित कैसे रखें, हम उसके कवर पर विशेष ध्यान देते हैं कि भाई कवर खराब ना हो, अंदर की चीज सुरक्षित बनी रहे। और जिसको कवर के बारे में मालूम ही नहीं, कवर है क्या, है किसका कवर, कुछ, वो भोगो वासनाओं का केवल सामान समझते, उनको नहीं पता ये पंच भौतिक शरीर कवर जीवात्मा, जीवात्मा इसी के अंदर है। और जीवात्मा क्या कहते हो, परमात्मा का अंश रूप में परमात्मा हमें सबको अधिकार से मिला, तो मिला है आपको, ये अंश ऊपर ही अंशी में कैसे मिले। जैसे छोटा बच्चा जब तक अपनी माँ की गोदी में नहीं पहुंच जाता उसको शांति, हजारों माताएं उसको मतलब चुपकाने पुचकारने में लगी, लेकिन वो बंद नहीं करता रोना जब तक अपनी माँ की गोद में, उसको भी पहचान अपनी, क्योंकि अपनी सच्ची पहचान कराने वाली जीवात्मा तुम्हारे सब अंदर, वो कहीं से ढूंढना नहीं आपको, किसी से पूछना, तुम्हारे अंदर है। अब ये जो अंदर की जानकार जिनको संत महापुरुष है, ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी नहीं, वो महापुरुष, वो महाशक्ति है, जिनको सारी शक्ति के बारे में जानकारी है कि काम शक्ति, क्रोध शक्ति, लोभ शक्ति, मोह शक्ति, अहंकार शक्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको कैसे बचा के रखा जाए, तो ये शरीर की शक्ति नष्ट नहीं होने पर, नष्ट करने वाले तो यही है, और इनके बारे में किसी को जानकारी है, क्योंकि सब इसी के पीछे दौड़े, तब इसी को शरीर की शक्ति को नष्ट करने का ही सब प्रयास हो रहा, और उनकी समझ में नहीं आता है कि हमें बर्बाद कौन कर रहा, हमें आबाद करके यहाँ पे जाके सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर जब सच्चाई का रास्ता बताने वाले संत महापुरुष नहीं मिले तो हम ये बर्बादी की तरफ चलेंगे। अब धीरे धीरे इतना बर्बाद हो चुके हैं कि अपने को संभालना, बचाना, सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल हो। तो आज इस स्थिति पर ये जानकारी देना अनिवार्य है कि आखिरकार ये क्यों मनाई जाती, क्या मतलब है। अरे करोड़ों लोग पैदा हुए मर के चले तो कोई नहीं याद करता। आज इसी तिथि पर जो किसने मतलब यानी प्रेम प्यार सब देने के लिए आया और सबको खुशहाल बनाने के लिए अपने को दुख में रखा, लोगों को सुख मिले, ऐसे भाव लेकर जो पैदा हुआ उसकी तिथि पुण्य तिथि, वो पाप की तिथि नहीं, पुण्य की। लेकिन ये चीज कहीं आपको मिलेगी, केवल एक मनोरंजन, केवल एक खाने पीने का सामान, लोगों को बरगलाना, लोगों को भ्रमित करना अपने निमित्त स्वार्थ के लिए, और इनके पास कुछ कोई नहीं। इसलिए कहा बिना महात्माओं के, वो महान आत्माएं जो अपने लिए नहीं आती जीवों की, जब तक रहती है तब तक जीवों का काम करती है। जब उनके काम का समय पूरा हो जाता वापस नहीं, फिर जरूरत पड़ी फिर न उनको कोई भेजता है, न उनको यहाँ से कोई ले जाता, वो अपनी इच्छा के मालिक, अपनी मौज मर्जी से आना, अपनी मौज मर्जी से काम करके जाना, उनका ये लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो आपको महापुरुषों की तलाश, उनके त्याग और तपस्या के बच्चों को सुना, उन्होंने क्यों किया, वो भी चाहते तो अपने लिए जीते, अपने मान सम्मान के लिए जीते, उनका तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो जनहितार्थ, संपूर्ण जीवों का हित, उसके लिए आना और काम करके चले जाना, न उनको आने की, न जाने का कोई गम होता है, उनके अंदर केवल काम की चिंता,
कि वही काम कैसे होगा, हो जाए जल्दी, हो जाए जल्दी, क्योंकि शरीर तो निश्चित है, उसकी सीमा निश्चित हो तो मेरे स्वयं पर खत्म हो जाए। अब शरीर के लिए काम छोड़ दें आप, अपना उद्देश्य लक्ष्य चुन दें, भूल जाए, ये कोई जीना नहीं। ऐसे तो पशु पक्षी सभी जीते, और तुम्हारा भी जीना उसी तरह का। तो तुम्हारे में पशुओं के जीवन में कोई अंतर, इसलिए कहा भाई परमार्थ के कारण साधन धरा से उनका शरीर धारण करना लोगों के हित के लिए, अपने लिए सभी जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु है, पक्षी है, जितने जीव हैं 4-5-84 लाख जिस शरीरों में, सब अपने लिए जीते हैं, अपने खाने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। और उन्हीं में से हम आप हैं जो अपने असली जीवन को भूल गए। जीवन जीना, जीने के लिए जीना या दूसरों के भले हित के लिए जीना, ये अलग अलग चीज। आज वो तिथि है, इस पर कोई विशेष संदेश नहीं ना। मैंने इस पावन पुण्य तिथि को 5 दिनों में बांटा, 23 जनवरी से और मैंने कि 5 दिन में आजादी की बात सब लोगों के कान तक पहुंचा कि आजादी का सच्चा अर्थ क्या है, हम आजाद हैं कि नहीं है, हम आजादी की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं कि बर्बादी की तरफ, ये तो समझना भी कठिन होगा, क्योंकि संत महापुरुषों की शरण में गए आजादी की सच्ची परिभाषा कोई नहीं, उन्हें क्या मालूम जो स्वयं बर्बाद हुए और बर्बादी का कारण बने हुए। अगर उनसे आप उम्मीद करो, ये ना देनी, ये अज्ञानता होगी, ये भूल होगा। तो मैंने आज ये उद्घाटन किया, 23 जनवरी के उद्घाटन 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होने जा रहा है गणतंत्र दिवस की महिमा को बताने के लिए, उसका आज ये पहला, और कल से विधिवत संदेश प्रारंभ हो जाएगा, जो देश के, जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित में होगा, वो कल से। और यह संदेश आप हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई नहीं, क्योंकि सब इससे बहुत दूर हो गए, परमार्थ से दूर होकर स्वार्थ में चले गए, अध्यात्म में दूर होकर भौतिक में फंस गए, उन्हें क्या मानो। लेकिन जब सुनोगे तो धीरे 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 धीरे, पहले कुछ शंका भी हो सकती, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है और कोई इस तरह की चर्चा करता नहीं, सब अपने खर्चे की चर्चा करते, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमको खर्चा कैसे मिलेगा, हमारा मतलब यानी कोष कैसे भरेगा, हमारा पेट, तो पशुओं की वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये पशुओं में प्रवृत्ति होती है। अगर 2 जानवर आप छोड़ दो तो दूसरा चाहेगा ये घास नहीं, ये न खाने, ये है स्वार्थ। आज इसी पेट के स्वार्थ के लिए राजा हो, प्रजा हो, सब अपने पेट भरने की बात, लेकिन देशवासियों का, देश में रहने वाले लोगों का इस समस्या का समाधान कैसे हो, तो कोई नजर ही नहीं डालता, एक दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई में समय। अरे भाई, तुम अगर कुछ करने आए हो तो अपने करने की बात, जब तुम अच्छा करोगे तो किसी को बुरा कहने का तुम्हारे पास समय नहीं होगा, और बुरा कहने वाला, बुराई करने वाला कभी भला नहीं हो। अगर आप चाहो कि दोस्तों को बुरा करके हम भले बन जाए, तो ऐसा तो कानून है नहीं। कर भला तो हो भला,
और कर बुरा तो हो बुरा, ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत को मानना पड़ेगा। बगैर सिद्धांत पर चले न स्वयं को शांति मिलेगी, न आपको देश में रहने वाले किसी इंसान को शांति दे सकते। केवल शांति के प्रवचन भाषण हो रहे, और वो भी किए हुए नहीं, सुने सुनाए पढ़े पढ़ा। अभी तो सुनने सुनाने पढ़ने से कोई शांति थोड़ी आ जाएगी। तुमने शांति के लिए भाषण दिया और क्रांति में और भ्रांति में सबको फंसा दिया। शांति ये तुम्हारा काम तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो दूसरे का हित कैसे करो। तो आज मैं तो केवल उद्घाटन, गणतंत्र दिवस की पावन बेला का संदेश जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो होगा उसका पहला दिन। और धीरे धीरे प्रेमी आएंगे तो समझा दिया जाएगा। और कुछ संस्था आश्रम के नियमों को भी बताऊंगा, क्योंकि आप संस्थागत हैं, आप आश्रम के प्रति हैं, तो आश्रम संस्था के कुछ न कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप जानकारी लोगों को दे सकोगे और उस जानकारी पर चलकर लोगों को जानकार बना सको। मैं इसके बारे में इन 5 दिनों में सब जानकारी आपको दी। आश्रम की व्यवस्था कैसे, क्योंकि आश्रम सबका किसी एक नहीं है। जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तब आश्रम की मर्यादा बढ़ता है। और हर प्रेमी का कर्तव्य है, जैसे अपने घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य को अपनी परिवार की भूमिका को समझना, भाई हमारा परिवार कैसे चले, कैसे आगे बढ़े, कैसे लोग उन्नति करें। उसी तरह ये आश्रम व्यवस्था नहीं, पूरे विश्व को सही सच्चा रास्ता दिखाने का। लोग अभी नहीं जानते, लोग अभी सीमित हैं इसलिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसने नींव डाली है उसे आगे पीछे कर संभाल। और आपको मालूम नहीं है जब कोई कसौटी की जाती है तब एक अच्छी चीज निकलती है। अगर सोने को अग्नि में तपाया जाए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि नकली असली कसौटी से। और कसौटी का मतलब दूसरे नियम का पालन, जो कानून नियम बना दिए जाए उन पर चलना, ये आपकी निजी कसौटी। अगर कसौटी पर तुम खरे उतरे तो दूसरा आपको कसौटी की परिभाषा बता। मैं इसके बारे में भी कुछ करना चाहता, कहते बहुत दिन हो गए। जब देखा कि कहने का कोई असर प्रभाव नहीं है तो उसे करनी में लागू कर दिया। जब करनी में लागू हो जाएगा तुम्हारे पर लागू कर दिया, खुद ही आप समझ जाओ। यह समझ कर कि आश्रम सब आपके आश्रमों का नियम, आपके आश्रम की मर्यादा का विकास हो, क्योंकि जो आश्रम बने हुए उससे ये अलग इसका कमाना वो तरह का नहीं है। कोई कमाई का जरिया बना लो, कोई अपने निजी मान सम्मान का जरिया बना लो, अपने निजी स्वार्थ का बना लो, ये आश्रम की मर्यादा में नहीं आता। इसलिए आश्रम तो बहुत है, लेकिन आश्रम की मर्यादा किसी में नहीं। यही कारण इतने आश्रम होते हुए किसी को श्रम करना नहीं आया, श्रम की बात समझ में नहीं आई। और आसरा और सहारा हम अपना कैसा बनाए जो हमारी भी समस्या का समाधान हो और जितने जुड़ेंगे सबकी समस्या का समाधान। तो मैंने इस पर एक जो भूमिका बनाई है उसको मैं बताना चाहता। उससे मैंने इशारे में कह दिया सब, लेकिन 5 दिनों में विधिवत
क्योंकि आगे ये आश्रम उन आश्रमों की तरह नहीं है जो अपने निजी मान सम्मान के लिए जीते हैं। ये है परमार्थ। तो परमार्थ का रास्ता अलग, तो उसके नियम भी अलग हो, और कुछ अलग रहकर ही आपको उन नियमों का पालन करना। तब जब आप समझोगे कि हम उन्हीं तरह हैं कि उनसे कुछ अलग है, हमारी भूमिका उन आश्रमों से बिल्कुल अलग, और वो लाभ भी अलग होगा, और वो लाभ सबके लिए। केवल तो अपने लिए मैं तो कुछ लाभ करता ही नहीं हूँ, न हमारा कोई लाभ है, न मैं लाभ चाहता हूँ। कितने लोग आश्रम से जुड़े हैं। पहली बात तो आश्रम की मर्यादा, आश्रम की गौरव गरिमा समझे। आश्रमों का निर्माण किस लिए किया जा रहा, अगर मकान समझ के आप, मकानों तो सभी लोग रहते, अच्छे अच्छे कोठी बंगलों में रहते, लेकिन वो आश्रम नहीं है, वो अपने निजी आवास प्रवास की व्यवस्था। उसी तरह से इनको आश्रम में रहना और आश्रम का लाभ लेना, अपनी मनमानी से तुम्हें लाभ नहीं, बल्कि तुम बिगड़ जाओगे, लाभ से निरंतर दूर होते चले। एक प्रमाण आपके सामने मथुरा आश्रम, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी व्यवस्था, क्योंकि जिस बनाने वाले का जो उद्देश्य था उस पर तो आप चल रहे, तो अपना बना उद्देश्य हल करने के लिए हमको पद मिल जाए, हमको ये मिल जाए, जबकि बराबर आपको सलाह दी गई कि आए शरण तजो नहीं ताही। जो आश्रम में आ गया है, जिस भाव से आया उसको उसी तरह का लाभ। जो धन की इच्छा से आए वो एक दिन धन लेके चले, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले, और जो सम्मान और पद की इच्छा से आया वो सम्मान पद लेके चला। ये कोई चीज टिकने वाली है। लेकिन कहा जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त भगवान की इच्छा से आया वो भगवान ने बताया तो सबको गया, सिखाया सबको गया, लेकिन जो भगवान की इच्छा से आए वो भगवान लेके जाएंगे। बाकी सब जो भाव विचार लेके आ वो तो यही रह जाएगा। शरीर के साथ आपने जिनको जिनको जोड़ रखा है, और शरीर खत्म होते सब, और जो शरीर से अलग, क्योंकि शरीर में जीवात्मा है, इसको अलग करना, इसको अपने मालिक से मिलाना, इसको अपने घर पहुंचाना, तभी तो, जब अलग करोगे तभी तो पहुंचेगी। यही तो समझना, किसको अलग करना, कैसे अलग करना। तो किसने अलग किया, जब तक उनके करीब नहीं पहुंचोगे तब तक ये राज आपकी समझ में नहीं आए। ऐसे तो कितने आए मर के चले गए, कितने मर के चले जाएंगे। ये मरना और जन्म लेना, ये तो सभी शरीर की प्रकृति है। शरीर आया चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, तो क्या। लेकिन अगर ये समझ गए कि शरीर किस लिए, किस काम के लिए आया, अगर वो काम न हुआ तो शरीर का ना पशु जैसा, फिर तमाम रोज मर रहे, जी रहे, पैदा हो रहे, तो सिलसिला बंद होने वाला है नहीं। लेकिन तुम इस सिलसिले से अलग होने आए कि दोबारा हमको जन्म लेना ही ना, दोबारा मौत के काल में जाना ना, तुम्हारा एक अलग सिद्धांत। और ये सिद्धांत को कोई अरबों करोड़ों में एक हाथ समझता है, तो अपने लिए तो ये तो शरीर के लिए, केवल शरीर तक सीमित, शरीर को मान सम्मान सामान कपड़े ये और सब क्या है। अरे जब जिसके लिए तुम सोच रहे हो, कर रहे हो, वही स्थायी नहीं, वही एक दिन चला जाएगा, तो सामान्य छूट जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। अगर किसी विद्वान से आप पूछिए, चाहे वो राजा हो जाए प्रजा हो, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। उससे पूछो तुम कौन हो, तो पहली बात अपनी जाति बनाएंगे, मेरी जाति हो जाती।
मेरे को नहीं भाई, ये बताओ तुम कौन हो? तो हिंदू बताओगे, मुसलमान बताओगे, ये बताओ, राजा बताओगे, प्रजा बताओगे, अधिकारी बताओगे, कर्मचारी बताओगे, ये भी नहीं। ये भी सच्ची पहचान आपकी नहीं, क्योंकि ये पहचान आपने बनाई। तो इसलिए समझने की है, अगर तुम संतों की शरण में चले जाओ तो तुमको सच्चा अर्थ मालूम हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम एक सिर्फ जीवात्मा है। शरीर नहीं, जीवात्मा है, जो अजर अमर है, न मरती है, न जलती है, न पैदा होती, न खत्म होती, हम वो हैं। अगर हम जीवात्मा के बारे में समझ गए तो सारी आत्माओं के बारे में हम समझ। तुमने अपनी जीवात्मा को जगा लिया तो सबको जगाने का। संतों ने यही किया, वो केवल अपने लिए नहीं जगे, लोगों को जगाने के लिए जिए, तो हमेशा जीते हैं लोग। जब तक इस पंच भौतिक शरीर में रहेंगे उनका ये काम बंद नहीं, न किसी से पूछ के उन्होंने शुरू किया है और न कोई बंद कर सकता। अब बुद्धिमानी ये है कि तुम अपना काम बना लो, होशियारी ये है तुम इसको बंद नहीं कर सकते और न तुम इसको चला सकते हो। जो चल रहा उसमें चलकर अपना काम बना सकते हो, ये बुद्धिमानी आप में होनी चाहिए। और इसी बुद्धिमानी को हासिल करने के लिए याद कर रही है तो जिनको अपने आप में शंका है, पता नहीं लोग हमको अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो एक बोर्ड लगा दिया जाए, ये सच्चाई तुम्हारे जीने की नहीं है और इसी को अंदर से निकालना है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम जीवों के लिए जीते। अगर ये उद्देश्य समझ में आ गया तो तुम्हारे जीवन का सच्चा अर्थ और लोगों के भी सच्चे अर्थ तरफ मोड़ोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा आज इस पुण्य पावन तिथि को याद करते हुए हमको कुछ करना है, हम सबको करने का संकल्प लेना है। गई बहुत रही थोड़ी हो भी जाने वाली, तो मैं कितनी रफ्तार से जा, आप रोक नहीं सकते। जैसे ट्रेन को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ट्रेन पर विश्वास अगर बढ़ जाओगे तो वो तुमको तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। ये इसी तरह समय की रफ्तार को आप रोक, अगर उसके साथ चलना सीख लिया तो मंजिल से लाभ आपको मिल सकता। लेकिन इस लाभ को पाने वाले कितने लोग हैं, इच्छा रखने वाले कितने लोग हैं? तो शायद कोई इस समय करोड़ों, लाखों, हजारों नहीं, करोड़ों में कोई भी जो इस बात को समझ रहा है कि भाई हमारा जीवन तो जा रहा, हम इसे रोक भी नहीं सकते। अगर हम अपने जीवन को जीना सिखा दे तो हम काम बना सकते, ये लाभ को मिल सकता है। लेकिन जब किसी पर विश्वास करो, इस पर जो तुम्हारे जीवन को जीना सिखाने आया है उस पर विश्वास, वो है संत महापुरुष, तो कोई न राजा है, न प्रजा, न ज्ञानी ध्यानी, तो कोई नहीं, तो संत पुरुष है और वो कलयुग में आए और किसी युग में नहीं आए। तभी संतों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, मानेंगे क्या? जो जानेगा तभी तो मानेगा, मानेगा तो अपना काम बना लेगा। एक ने कही एक ने मानी तो नानक कहते दोनों ज्ञानी है। अगर आपने किसी सच्चे अच्छे की बात जो तुम्हारे हित भले के लिए आया, अगर आपने मान लिया तो तुम्हारी बन गई। आपको करना कुछ नहीं,
केवल उनकी अच्छी सच्ची बात को समझ के मानना और अपने जीवन में उतारना। कलयुग ने बहुत सरल कर दिया कि और किसी कागजी विद्या को पढ़कर तुम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे जितनी किताबें के काले अक्षर अपने अंदर भर लो, लेकिन एक कागज की नाव कभी पार नहीं करेगी। ये मोटी बात तो याद रखना। और आज लोग इसी को भूल गए। कोई पानी के सहारे बैठा है, कोई पत्थर के सहारे बैठा है, कोई कागज के सहारे। तीन ही रास्ते, तुम्हारे तीनों जड़ हैं। इन रास्तों पर चलकर कोई चेतन न हो सकता है, न चेतन को प्राप्त। चेतन क्या है? शरीर नहीं है, जीवात्मा चेतन, परमात्मा चेतन, महात्मा चेतन, महात्मा के द्वारा जगाया नाम चेतन। ये चेतन की श्रेणी में, और इनमें से किसी को कोई ज्ञान नहीं। आप पानी में ओढ़ लगी, कौन पहले नहाएगा, कौन पहले, अरे पीछे नहाना तो क्या, अभी तक नहाया तो क्या। अरे मुक्ति जड़ में नहीं, चेतन में। इतनी बात तो किसी ने बता नहीं पाई आज तक आप। और न चेतन की तरफ कोई मुड़ पाया। कोई कह रहा पानी में डुबकी को लगाओ, उसमें मुक्ति मिल जाएगी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। लेकिन संतों ने जो अपना अनुभव दिया है, वो कहते यहाँ कहीं नहीं रहती। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। अब चरणों की महिमा तुमको मालूम नहीं है। चरण किसे कहते? वचन चरण एक ही, वचनों को मानना ही तो चरणों की सेवा, चरणों की पूजा है। ये भी बात आपको किसी ने नहीं बताई, क्योंकि यहाँ चरण तो जानते नहीं, पैर जानते। पैर छुए जाते, चरणों को प्रणाम किया जाता। प्रणाम में दया है। नतमस्तक का मतलब अपने आप को समर्पित, ये प्रणाम में ही है, ये चुने उने में नहीं होता। इसलिए महात्मा स्वयं प्रणाम करते हैं, करना सिखाते। आप कहते थे कि भाई मैं भी तो प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करो। जब धीरे धीरे प्रणाम करने लगोगे तो आपकी समझ में इस प्रणाम का परिणाम क्या है, क्यों किया। अगर परिणाम जानना चाहते हो तो प्रणाम को समझना पड़ेगा, और समझ करके करना, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। अब ये बिगड़ी व्यवस्था 3-3 युगों की है। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, बिगड़ी व्यवस्था। और आज भी उसी बिगड़ी व्यवस्था को याद कराया जाता, उसी की तरफ प्रेरित किया जा रहा। ये बताओ, चेतन को जीव कर समझेगा जब जड़ से अलग होगा तब। यद्यप संत गोस्वामी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना किया, उन्होंने तत्व ज्ञान को रखा, अक्षर ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान। अब बात ये समझना इतना आसान नहीं है। वरना तुम काले अक्षर पढ़ लिए तो पढ़ लोगे, सुना दोगे लोगों को, लेकिन करके नहीं दिखा सकते। तो करने वाला लाभ तुम भाषण से नहीं दे सकते। कोई प्रवचन भाषण करना सीख जाओ, शब्दों को बटोर लिया, शब्द को इकट्ठा कर लिया, लेकिन तुम लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि लाभ देने का विषय नहीं है, वो तो जानकारी का। जानकारी हम अगर इसलिए लेते हैं कि हमें करना है, तो जानकारी भी लाभ, और जानकारों से लाभ इसलिए जानकारी लेते हैं कि हमें कुछ पाना है, तो जानकारों से लेना अच्छा, बशर्ते उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज कितने दिनों से आपको जानकारी, जो मथुरा में आध्यात्मिक विद्यालय खोला गया, उसमें कितने करोड़ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी, लेकिन वो सुनने वाले थे। पहले भी महापुरुष ने कह दिया, भाई हमारे इस आध्यात्मिक संदेश को सुनने वालों की संख्या तो करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1000, और लेकर सुन रखने वाले कोई 100-200।
और रखकर चलने वाले, चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। ये सत्ता, कोई बिरला। और उस बिरले को में आप किसको समझ पाओगे कौन बिरला है कौन नहीं। अगर तुम कुछ करते होगे तो करने वालों को पहचान। तुमने अगर केवल पढ़ना, सुनना, सुनाना, भाषण स्पीच करना सीखा है तो दे किताबें महात्मा नहीं बना सकती, और किताबों से परमात्मा मिलता भी नहीं है। दोनों चीजें सत्य हैं। और इस समय सब उसी में जुटे पड़े। कोई कागज में खोज रहा, कोई पानी में खोज रहा, कोई पत्थर में खोज रहा, कोई तीरथ मूर्त में खोज रहा कि जहां वो कभी ना आया था, ना है न कभी आएगा। संतों ने यह सिद्ध किया। क्योंकि ये सब कहते हैं परमात्मा मठ में, और संत कहे परमेश्वर घट में। कितना अंतर है। और घट का बात तो मानो कि कही जीवात्मा परमात्मा का घट में मठ में नहीं है। इतनी बात तो सबको बताई गई। लेकिन फिर भी जो अज्ञानता में फंसे जीव, वो ज्ञान की बात कभी नहीं। जो जड़ में फंसा है वो चेतन की बात कभी नहीं। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे विद्वान पढ़ा लिखा कोई भी हो, जो चला नहीं है वो मंजिल पर चलना न सिखा सकता। और जो मंजिल पर पहुंचा नहीं वो किसी को पहुंचा नहीं सकता, बता सकता। तो बताना तो पहुंचना है नहीं, पढ़ना भी पहुंचना नहीं है, पढ़ाना सुनाना भी पहुंचना नहीं, पहुंचना है चलना और चलना। इन सब बातों की जानकारी केवल सत्संग ही देता है, कथा वार्ता नहीं देता। कितनी आपने कथा वार्ताएं सुनी, लेकिन जिसको जिस सुनने की बात कही जा रही है, ये असली सुनना क्या है, जो अंदर में आवाज से सत्यवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी अंदर में हो रही है। और अंदर में आपको सुनना किसी ने बताया नहीं। शरीर के दो कान के बाहर की आवाज को सुने, अगर खराब नहीं है तो। अगर खराब हो गए तो आपको सुनाई दे देगा। इसी तरह जो अंदर की आवाज, जिसको हिंदू महात्माओं ने कहा वेदवाणी, अमृतवाणी, सत्यवाणी, मुसलमान फकीरों ने कहा कर्मा रायत, और कहा वो इसी जिस्मानी मैजिक, इसी पंचभौतिक मानव शरीर में हो रहा, निरंतर हो रही है। अब तुम्हारे कान बंद है तो आप कैसे सुनोगे। शरीर के दो कान, दो आंखें खराब हो जाए तो आप अच्छे डॉक्टर वैद्य हकीम की तलाश, भाई कोई हो ना हमारे ठीक कर। अगर सच्चा सही जानकार मिल गया। इसी तरह तुमने कभी अपनी आत्मा का आंख कान बंद उसके बारे में कभी सोचा? जानते नहीं तो सोचेंगे क्या। और न किसी ने उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं किया कि नहीं नहीं भाई वो तो अंदर में, बाहर कुछ नहीं। बाहर तो शरीर है, और ये भी जानते शरीर नाशवान है, और बाहर वाले शरीर के अंग सब नाशवान, चाहे जितने प्रयोग किए हो चाहे न प्रयोग किए तो नाशवान, वो अपने समय से शक्तिहीन हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर में, जिसे दिव्य आंख और दिव्य कान कहा संत महापुरुषों ने, और वो सबको समान रूप से दिया, उसके यहाँ कोई इसमें आरक्षण नहीं है। हिंदू पाएगा, मुसलमान पाए नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा, गरीब पाएगा, ये नहीं पाएगा, ऐसा कुछ वहां इस तरह का कोई आरक्षण नहीं। सर्वभूत हिते रहता, जो सारे जीवों के प्रति अच्छा बनाने में रत है, लगा हुआ है, वो मिलेंगे तो आपको। तो इसलिए वचन को बड़ी सावधानी से सुनने की जरूरत। बहुत आपने गफलत की है, अनसुनी आपने की, नादानी आपने की, जिसके कारण सब तरफ से बर्बाद होके बैठे हो। अगर यही तुम्हारी आदत रही, जो शेष जीवन बचा हो गई बहुत रही, थोड़ी वो भी जाने वाली है।
आज और कल में, नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। अरे भाई कल कभी होता ही नहीं, आज ही रहता। और आज भी आज नहीं रहेगा, वो भी कल में बदल दिया जाएगा। जब कल आएगा तो उसको भी आज ही कहोगे, फिर आगे कल की बात करने लगोगे, उस कल में पहुंचोगे तो फिर उसको आज कहोगे। कहने का मतलब केवल गिनती में आज है, और आज भी रहता नहीं है। उसका समय निश्चित है, इतने घंटे के बाद आज खत्म, कल आ जाएगा। जब कल में पहुंचोगे तो कहेगा आज को भी आज कहोगे, फिर कहोगे कल जाएंगे, जब कल आया तो फिर कहोगे आज। इसका मतलब आज तो कुछ के लिए कहा जा सकता, लेकिन कल परसों नरसों ये झूठ है, ये कभी नहीं आता। केवल एक गणना गिनती के लिए आपने बना रखा, बाकी ये कभी कल तो होता ही। तो महापुरुषों ने कहा भाई कल के भरोसे पर क्यों बैठा, कल कभी होगा। कहते कि आज कर, कल करे जो आज करे सुहाग, क्योंकि उसका भी भरोसा नहीं। जिस आज को तुम आज कह रहे उसका भी भरोसा नहीं है कि कितने सेकंड में भी खत्म हो। इसलिए जो कुछ करना अभी करो, जो कुछ करो सो अभी बना लो, फिर आगे का क्या भरोसा करना। जब कुछ है ही नहीं, कुछ रहेगा नहीं, तो तुम भरोसा करते हो किस पर कहते हो? उस पर भरोसा करते हो जो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा नहीं हो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। भरोसा करने से क्या। इसलिए संतों ने निचोड़ कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा, न तुम किसी को न कोई तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उनको पहचानो, जो तुम्हारे लिए आए उनको पहचानो। अगर उनको अपना बना लो, वो तुमको तुम्हारा क्या है वो बता देंगे, समझा, और उसे प्राप्त भी करा देंगे। उनके अंदर प्राप्त कराने की क्षमता हो। अब वो क्षमता किस पर लागू की जाए कि तुम टूट जाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी कहा एक तो तुम्हें उनसे लेना नहीं आता, अगर वो किसी तरह दे दें तो तुम रखना नहीं जानते। तो बताओ ये दिया जाता है, कोई संभाल करने वाला नहीं है। इतना कठिन है, इतना भारी है कि आप वो बर्दाश्त। तो अगर पूरी दया का एहसास करा दिया तो छोड़ के भाग जाओगे, उसको टिक ही नहीं सकते। दया बहुत भारी है। अगर भारी नहीं तो दया तुम्हारे पाप कर्मों को कैसे जलाएगी, कैसे खत्म कर देगी। भारी होगी तभी तो खत्म करेगी। अब ये कहा भाई धीरे 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 धीरे, किसी काम को कभी नहीं किया तो एक बार की कर भी नहीं पाओ। अगर धीरे धीरे शब्द जोड़ दो सीख जाओगे। तुम्हें जो कुछ लगे वो तो तुम्हारे करने पर है, लेकिन आपका यहाँ करने की बात नहीं, सब कथनी बकनी की बात। इतने प्रवचन हुए आज तक, सारे राजनीतिक लोग अपना समय भाषणों में खत्म, कुछ नहीं हुआ। और सारे जो महात्मा बने को कह रहे नकली, इतने प्रवचन गए, कुछ वही नहीं करके दिखाई नहीं। क्योंकि ये प्रवचन का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं है, करनी का विषय। और वो करनी अलग है, तो शरीर इंद्रियों भोगों की करनी नहीं है। तो संतों ने कहा वो करनी कौन, करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विचार, और इतना काम करो तुम अभी, फिर आगे की सतगुरु तब खोल दिया। तब जो शरीर से इंद्रियों से आप खराब हुए हो, धीरे 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 उससे हटना सीखो, तो बर्बादी से बच सकते। अगर धीरे धीरे हटना सीख गए, बर्बादी से बच गए, तो आप अपने काम को कर सकते। भी समय है करने के लिए। और ये भी अगर आजकल के भरोसे पर बैठे रहे तो ये भी क्या रहा, इसे हम नहीं रोक सकते। तो आज की शुरुआत मैंने अध्यात्म से, हाँ, देश प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति
मानवता के प्रति संदेश तो देंगे ही, लेकिन जरूरत तो इसकी जिसके लिए परमात्मा ने आपको इस भौतिक शरीर दिया, उसने किस काम के लिए दिया वो सुन। तुम किस काम में लगा रहे हो ये तुम्हारी समझ नहीं है, ये भूल है। इसी भूल अज्ञानता को मिटाना है। तो धीरे धीरे सुनने का समझने का प्रयास, जब देखा गया कि शक्ति सामर्थ्य शरीर में नहीं आती है, संयम है नहीं, बिल्कुल नहीं, न किसी बर्दाश्त क्षमता, ये भी संयम नहीं है, किसी की बात नहीं बर्दाश्त होती है, तो संयम तो है नहीं बिल्कुल। संयम का मतलब कोई इधर उधर की बातों से नहीं, संयम का मतलब है संयमित रहे, अपने आप को स्थिर प्रगति में किसी काम को करना और संयम, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 अंग। इन 8 अंगों को समझना चाहिए। जब इन 8 अंगों को समझ लोगे तो शरीर के अंगों को आप खराबी से बचा, ये कोई नहीं पाएगा, ये किसी से आप नहीं सुनोगे, क्योंकि सब इसी को नष्ट करने में जुटे पड़े हैं। तो तुमको समझने की बात कहां से बता दें? जिन्होंने अपने जीवन को सीमित रखकर जीवों के लिए ये इकट्ठा किया था, चलो जीवों का भला हो जाएगा, जीवों का सुधार हो जाएगा, जो बेचारे परमार्थ तरफ चल पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने संयम को संभाल के रखा। लोगों के काम अपने सुख, अपनी शांति, अपने मान सम्मान के लिए नहीं संभाल के रखा जीव। तो भी कौन से जीव बिगड़े जीव, जिनको किसी ने संभालने के लिए कहा ही, सब हार गए, नहीं भाई मेरे मुझसे मेरे, क्योंकि जो कोई संभला ही नहीं तो तुम्हें कैसे संभाले? जो स्वयं अपने आप को, जिसने अपने मन को, तन को, इंद्रियों को, सबको संभाल के रखा, तो आपको संभालना सिखाएगा। और जहां कोई कमजोरी तो संभाल, क्योंकि जो देता है वो सब प्रकार की क्षमता रखता है। नहीं तो लोग कहेंगे कि अगर आप पार नहीं कर सकते तो फिर नामदान क्यों दे दिया? तुम्हारे में पार करने की शक्ति नहीं थी, जानते थे कलयुग का जीव है, कमजोर है, तो आपने इतनी बड़ी चीज क्यों दे दी? तो कहा नहीं भाई, अगर जिसने दी है तो उसको अपनी चीज की चिंता है। कहा तुमको तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे रखा, तो उनको है, क्योंकि नाम की महिमा खराब न होनी, नाम के प्रति भाव खराब न होने पावे। लेकिन कह भाई कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, हमारी तुम्हारी मतलब कर्म से की दया हो जाएगी, काम हो जाएगा। समृद्ध होते हुए कभी अपने को समृद्ध कहते नहीं, भाई मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ, ये है तुम करो मैं करूँ, हमारी तुम्हारी मेहनत से हमारी खुश हो जाएगा, हमारा काम कभी अपने ऊपर, यही उनकी दयालुता मानता है। और यहाँ कुछ नहीं जानते, वही कर करते, जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, खाली सुना पढ़ा, वो अहंकार करते, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया और शांत होकर बैठ गए। उन्होंने कभी अपने आप को न महात्मा का, न संत का, न गुरु का, न भगवान का, न सरकार, कुछ नहीं। ये कहा भाई मैं तुम्हारा सेवा करना जानता हूँ और सेवा करके कुछ नहीं भाई, तो कहा है, लेकिन उन्हें अपने आप को कभी संत गुरु, कभी भगवान सकती है नहीं। ये तो लोग अपनी इच्छा से कहने, जिनका कोई लाभ हो गया। मान लो आप बीमार थे और सब जगह सबको दिखा के हार लिया, अगर कोई छोटा मोटा वैद्य मिल गया, उसने ठीक कर दिया, तो आप क्या कहते? अरे भाई जी आप तो मेरे लिए भगवान।
मन को भगवान कहते हो, जो तुम्हारा स्वार्थ हल कर दे उनको भगवान मानो। क्योंकि भगवान का अर्थ नहीं भाग, जो भाग का वन माने निर्माता, तुम्हारे भाग को नया रूप, भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर ला के खड़ा कर दी, उनको तरह तरह का अनुभव करा दी। ये सब चीजें इतनी आसान सुनने से नहीं आएंगी, जब कुछ कुछ अपने जीवन में अमल करो तो सब समझ में आए। जय गुरुदेव। तो आज तो मैं ऐसे ही आपका दर्शन करने आ गया, क्योंकि 1 महीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत, इसीलिए आपके बीच में नहीं आता, लेकिन माफी मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा। लोग अपने काम में लगे रहो, तुम्हारी मजदूरी रोकी नहीं, उनको अपनी मजदूरी का तो जरूर मिलेगी, उनको नहीं। अब तुम्हारे अंदर ही होता भी समय नहीं आया, वो मिले नहीं, और ये नहीं क्या, वो नहीं क्या। नहीं भाई, करने वाला तो दूर से देना, क्या दूरी से फेंक देना। नहीं देना चाहते हो, तुम देने लायक नहीं, तुम जितने रहो कर पा जाओगे। अरे उनकी मौज मर्जी, तुम्हारे अनुसार सोचने करने से कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें दे दिया जाए तो रखना नहीं। मथुरा एक प्रमाण है आपके साथ, 45 करोड़ को नामदान दिया गया, कितने लोगों ने रखा तुम्हारे, 24 घंटे साथ रहने वाले कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, न गुरु समझा, न गुरु का काम समझा, न गुरु की महिमा समझी, न गुरु के द्वारा जगाए नाम की महिमा, कुछ नहीं समझा। इतना कमजोर जीव है तो बताइए ऐसे कैसे दे दिया जाए। लेकिन उनका ऐसा ये अभूतपूर्व खजाना है नाम का, अगर तुम उसके अनुसार नहीं चलोगे तो नाम वापिस उनकी झोली में आ जाएगी, तुमसे खराब नहीं कर, खराब करने का अधिकार तुमको नहीं। अगर उनके अनुसार नहीं चलोगे तो अपनी झोली में फिर वापस नहीं बैठे। तो एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है ना उनकी, न कोई चुरा सकता, न कोई ले जा सकता, न कोई खत्म कर सकता, न कोई घटा बढ़ा सकता। तो मिट छा आज ये उद्घाटन एक पुण्य पावन तिथि का भी है, और साथ साथ में ये गणतंत्र दिवस की महिमा, उसको कैसे बयान किया जाए और राष्ट्र के हित में संदेश क्या दिया जाए, क्योंकि हमारा हर मोड़ अलग है। आप बराबर सुन रहे हो, 15 सितंबर 2023 कोई न कोई नया मोड़ आपके सामने रखा। धीरे 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 आपको किस तरफ ले जाना चाहते महापुरुष, तो इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिनमें तुम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते और वो उससे आपको अलग करना चाहते। पहला तो विरोधाभास यही है, क्योंकि जानते तुम जिसमें फंसे इसी कारण तुम इधर आ नहीं पाते, तुम्हारा मन इधर के लिए राजी नहीं होता, और कहा हमको अगर ले जाना तो राजी करा के मानेंगे, नहीं तो जबरदस्ती करा दिया। इसीलिए उनको समर्थ, सब प्रकार की सामर्थ्य शक्ति रखते हैं। तो इसलिए आज ये शुरुआत हो गई। अब आप खुद ही अंदाज लगाओगे कि 5 दिवसीय संदेश किस तरह का, बिल्कुल अनोखा। जैसे जैसे तुमको उधर की तरफ मुड़ा हुआ देखेंगे तो फट से रास्ते में सहयोग चलना, जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते, लेकिन सहयोग किया, और कहा अगर जरूर समझेंगे तो भी कर दिया जाए। सब तरफ का वादा ऐसा नहीं है। कहा तुम तो चलना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि तुम ये से छोड़ना नहीं चाहते,
अब तुम पार भी होना चाहते हो, इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। दो न हो एक संग बुहारू, दो काम एक साथ में। तो जिसे ले जाना है तो वही कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बना दे, मजबूर लाचार कर देगा, कोई इतनी भयानक बीमारी दे देगा, अहंकार से खत्म, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब खत्म हो जाए बीमारी से, बीमारी। तो सुधार नीति में बीमारी का पहला से क्रोध को मिटाना तो बीमारी आपका सही। बीमार हो गए शक्तियों किस पर गुस्सा करोगे, किसको मारो पीटोगे, मैं खुद ही हम कमजोर हो सकता नहीं कुमार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटाने का बहुत बढ़िया साधन है। इसीलिए कहा जीवों के पाप पुण्यों को बीमारी से 80% सबसे। तो अगर इसे निकालना है ले जाना है तो कोई ना कोई साधन बना दे। इसलिए आप सेवा में लगे हो, इस समय तुम्हारे उसके लिए और आपके कहा जाए भाई 1 घंटा भजन करो, भजन तो नहीं आप 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा मिट्टी की सेवा कर ये करोगे, भजन करोगे तो नींद आने लगती, सत्संग सुनते तो नींद आने लगती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं है। इतना अच्छा चुनाव है अध्यात्मिका की सेवा में नींद नहीं और समय नींद आ जाती। तो ऐसे थोड़ी रखा गया, जीव के अनुसार जैसी शक्ति समर्थ वैसा रास्ता बना दिया। और ये सेवा ऐसी सेवा है कि पता नहीं कब तक रहेगी, और सेवा में पैसा दिया खर्च हो जाए, सामान दिया खत्म हो जाए, लेकिन ये जो सेवा है भूमि सेवा मिट्टी सेवा, ये जब तक जमीन रहेगी तब तक सेवा, और जब तक इस भूमि पर लोग आते वो लाभ उनको मिलेगा तो वो तुम्हारे द्वारा मिला है। जब तुमने सेवा न दी होती, सेवा न की होती तो आ गया इधर में कोई नहीं। और पहले भी आपने कभी नहीं सोचा था कि हाँ हमें आना पड़ेगा। जब सदगुरु धाम छोड़ के हम आए किसी को नहीं कि इसको छोड़ के कहीं और जाएंगे, क्यों बहुत बढ़िया बना दिया इसी में रहेंगे। तो जब बन के तैयार हो गया तो एक दिन हमने कहा भाई तुम ये खास पूछ ले आते हो कहाँ से आए, बताया ना, चलो भाई हम नहीं देखेंगे, हम देख रहे कुछ उद्देश्य तुम्हारा और पूछता देखेंगे, चलो हम भी देखेंगे। जब यहाँ आए तो देखा ये तो वही स्थान है जिसके लिए चर्चा की नहीं। तो फिर दूसरे दिन मैं लौट गया, दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा भाई हम तो यहीं रहेंगे, हमारी बड़ी इच्छा है। तो कहती तुम कैसे रहेंगे, तो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, प्लास्टिक का तंबू बना दो मैं उसमें रहूंगा। ऐसा नहीं कि तुमको रखता हूँ तो मैं भी रहता और तुमको अच्छी तरह रखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा खाना भोजन देने की इच्छा, लेकिन मैं तो नहीं। तो मैं यहाँ अब प्रेमी ने सुना रे भाई वहाँ चले गए यहाँ नहीं आएंगे, तो यहीं पर रहने के जहाँ राम का अवध निवास, जहाँ राम हुई अयोध्या है, सब बेचारे यहाँ आने लगे। तुमने भाई इसको तो हम भजन घर बनाना, इसकी सफाई कर दो। तो प्रेमी क्यों जो देखता तो कहता कि ये जंगल साफ करेंगे, इतना कठिन काम सरकार नहीं कर पाई, यहाँ के लोग नहीं कर पाए, कहाँ से करेंगे। लेकिन प्रेमियों की श्रद्धा और प्रेमियों का मनोबल और प्रेमियों के अंदर आदेश पालन मुख्य होते हैं। जब ये होगा, कोई कह रहा था कि हम कोई आश्रम निर्माण होगा,
कोई ये सोच रहा था यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे, यहाँ कोई यातायात के साधन नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई कस्बा नहीं, कुछ नहीं। और मैंने उनको दिखा दिया कितने लाख लाख लोग उपस्थित हो गए। पहले लोग कहते थे वो बाबा जी वो मतलब नदियों को बड़ी किनारे कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, शहर कस्बों में करते इसलिए भीड़ हो जाती। उन्होंने कहा भाई वो भी देखो लो, अभी जंगल में भीड़ कैसे हो। बड़ा सब आश्चर्य कहते थे जंगल में ये लोग शहरों में व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं जनता और कुछ चंद लोगों को उनसे अपना स्वार्थ हल करने के लिए, लेकिन कुछ क्या इसमें कोई विकास है? ये तो विकास की परिभाषा ही बोल रही है, और सबका विकास सबका विकास सबका विकास है इसमें। वही गंगा में डुबकी लगाने का इसमें क्या विकास है? अरे नहीं, तो वो तो गंगा तो बहुत दिनों से बह रही, कभी जाके नहा लेते, लेकिन नहीं, वो नहाने का मतलब उनका नहीं है, उनका मतलब है लोगों को गुमराह करना, वास्तविकता से दूर ले जाना, चेतनता से दूर रहना, ये उनका कार्य है। चेतन को जाना तो कैसे समझाएगा, जर्मनी कैसे समझाएगा? जर्मनी मुर्दा तो समझा नहीं सकती, इतना गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया कि सब उस जड़ को ही भगवान, इतना बड़ा धोखा है। और इसलिए कितना बड़ा नुकसान, ये सब राजाओं को भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े जमराजों की जूतियों की मार, उन्होंने भारत की जनता को भ्रमित किया, जनता ने उन पर विश्वास किया था, कई लोगों ने विश्वासघात किया है, आप भी बेचारे मारे जाते, ये भूल गए उस इतिहास को, क्योंकि वो सच्चा इतिहास संत महापुरुषों के पास, और उनके पास ये जाएंगे नहीं, ये जानते कि अगर हम जाएंगे तो फिर सब जाने लगेंगे, तो हमारी ये जो चाल कुचाल है ये फिर तो कैसे। लेकिन सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, एक सब दिन होते एक समाना, समय एक समान रहता ही नहीं, ये प्राकृतिक देश है, प्रकृति परिवर्तनशील, 4 महीने गर्मी, 4 महीने वर्षा, 4 महीने, और प्रकृति की गोद में पलने वाले जीव बेचारे, इनको भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखिए। अब आज आप लोग सेवा करके आए हो, देखो एक बात का ध्यान, प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद नाश्ता जलपान नहीं होता, समय करके आपको देखा, लेकिन इससे मैंने कुछ परिवर्तन नहीं, उस प्रसाद को खाकर तुम्हारे में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि प्रसाद का रूप नहीं रखा, भोजन बना लिया, नाश्ता बना लिया, बार बार मिले, हर बार मिले। अरे प्रसाद मौज से ये भूख, तुम्हारी इच्छा से कोई चीज मांग ले ले, प्रसाद थोड़ी बन जाएगा। इसलिए प्रसाद का नियम में बदल रहा, अगर 5 दिन का कार्यक्रम तो आखिरी दिन घर ले आओ, बाल बच्चों के लिए संभाल कर रखो, तुम्हारे को जहां तुम्हारा भोजन नहीं काम करेगा, जहां तुम्हारा और कोई सामान काम नहीं करेगा, वहां प्रसाद काम करेगा, लेकिन प्रसाद के दृष्टिकोण से लो तो तुम्हें इसको पहला नहीं। दूसरा है कि भोजन अपने पैसे, जैसा खाओ वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसा आहार वैसे बने विचार, ये सिद्धांत है ये, और आप सिद्धांत पे जा रहे थे अलग, इसीलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर आपको उसी पुनः सिद्धांत पर लाना चाहता हूँ जो मथुरा में प्रारंभ किया गया। मथुरा में कोई नहीं, अंडर अंडर कुछ सब बना के अपनी कमाई गाड़ी कमाई का खरीद के ले आए और वहां बनाते थे भोजन, वो दिन भर
सेवा करते थे, रात को प्रार्थना पाठ करके ही सोते थे, सुबह 4 बजे घंटा संग बजा, फौरन उठ के बैठ गए, भोजन किया। ये सब काम उस समय हो रहे थे जब तुम्हारा भोजन अपनी कमाई का था। ये त्रुटि आ गई, तो इस त्रुटि कमी को मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लाभ होना चाहिए। मरीज को अगर मरीज की इच्छा का भोजन देते हो कभी ठीक नहीं होगा, वो तो परहेजी भोजन उसे कराना ही होगा। आपका मन बीमार है, तन बीमार है, शरीर बीमार है, तो उसके लिए परहेज बहुत जरूरी। तो ये भंडारा केवल प्रसाद रूप है, या जो टोलियां बाहर से आएंगी वो भोजन करेंगी भंडारे में, सेवा करेंगे। अगर वो भोजन बनाएंगे तो सेवा का सोच चलेगा उनके। लेकिन खासकर जो 6 जिले हैं पड़ोसी, इनके लिए कोई भोजन भंडारा नहीं है। सब तुम्हारे जिले में आ रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी तो बन के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु उनकी सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम देखते हैं यही जिले 5-6 जिले वाले सबसे पहले थाली लेकर भंडार, ये नहीं देखते जो बेचारे दूर से आए हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या मिलेगा, इनको इससे मतलब नहीं। ये भोजन के लिए जीते हैं, जीने के लिए भोजन नहीं करते, भोजन के लिए। लिहाजा मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। आज से संदेश जारी हो गया है। ये 6 जिले सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और आपका हरदोई, इन जिलों के लोग अपनी व्यवस्था से अपना भोजन बनाएंगे। यहाँ एक आदर्श भोजनालय तैयार होगा, आदर्श। स्वयं बनाए खा रहे हो, कोई आ गया वो भी भोजन। जिस दिन तुम्हारी रसोई में कोई भोजन करने ना आवे तो तुम समझ लो तुम्हारे अंदर में कोई दोष है, क्यों नहीं कोई आया। उस परंपरा को आज मैं लागू करना चाहता हूँ। या मथुरा में लाखों चोरी चलती थी और 5-5, 7-7, 10-10 लोग मिलकर बना लेते थे, और कोई आ गया तो कहे भैया जब तुम ही नहीं बनाते तुम दूसरे को क्या खिलाओगे, क्या भोजन दोगे। और धीरे धीरे तुम आलसी बन गए। तब एक झूला उठाया नाते रिश्तेदार की तरह आश्रम में आ गए, कहा नहीं, इस आश्रम में 6 जिलों के लोग अंदर प्रवेश नहीं लेंगे, बाहर वो बगीचा बना, अपनी झोपड़ी बनाओ, उसमें रहो, ये बाहर के लोग। तुम्हारे घर कोई मेहमान आ रहा, तुम्हारे कर्तव्य क्या कि 4 पाई बिछा कर पहले सो जाओ या पहले भोजन कर लो, उनके न पूछो। ये कौन सी मर्यादा। इस बात का ध्यान। जो टोलियां सेवा के लिए आ रहे उनके लिए भंडारी भोजन मिलेगा, उनको मिलेगा। या जो परमानेंट रहे सेवादार सेवा करते उनको। लेकिन बगैर सेवा के मैं कितने समय से बराबर कह रहा हूँ कि बोझा अपने पर मत लाओ। अगर सेवा नहीं कर सकते तो फिर जन्नत लेगा, ये तुम्हारे दोष है। मैंने भला साहब की कहानी कितनी बार आपको सुनाई। इतने बड़े महाराजा थे, जब आश्रम में आए तो गुरु ने पूछा, रे भला भाई क्या करते हो। अरे हुजूर कुछ नहीं, आश्रम में रह रहा हूँ। अरे तो मजा लाता रहा, क्या कम से कम रोटी की सेवा तो कर ले। तो कहा तुमने 1 गट्ठा लकड़ी बीन के लिए भंडारे में दे दिया करो तो तुम्हारी रोटी की सेवा मानी जाएगी। 2 महीने बाद फिर पूछा, रे बल्ला भाई क्या करते, कल हुजूर का हुक्म पालन। तो क्या हुक्म। कल 1 गट्ठा लकड़ी करो तो रोटी की सेवा, पेट की तुम्हारी संघर्ष सेवा, कल 1 गट्ठा ले। वो बीन के तोड़ के नहीं, बीन के लाओगे जंगल से। जब 2 गट्ठे लाने लगे तो 4 महीने बाद फिर पूछा, अरे बल्ला भाई क्या करते हो। कहा सेवा करता। कल कौन सी सेवा। कल 1 गट्ठा ला तुम अपनी रोटी की सेवा और 1 गट्ठा संगत की सेवा, कल गुरु की सेवा, कल 3 गट्ठे। अब 3 गट्ठे लकड़ी बीन कर लाना बड़ा कठिन था। तोड़कर तो कोई डाल तोड़ लोगे, फिर से जाओ, लेकिन नहीं, जो जमीन में गिर गए वो उठा के लो।
मतलब हर चीज उनको एहसास करा रहे। ये आदेश किसे कहते हैं, आदेश में लाभ क्या है और आदेश किस भाव में किया जाए, कोई विरोध न आने पावे, कोई अंदर में तुम्हारे तनाव ना हो कि नहीं ये ऐसा बता दी बताओ ये करें तो फिर वो भाव अगर बिगड़ गया तो भक्ति खत्म हो जाती, बिना भाव की भक्ति नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब सब सेवा करने लगे तो अब इनकी परीक्षा ली जाए, अपनी सेवा में तैनात है कि नहीं है। तो उस दिन सुबह से बारिश की मौज हो गई, करा दी, देखिए अब कैसे जाएगा, कहाँ से भी चलाएगा। तो सुबह से पानी बरसना, अब बल्ला जी बैठे कि जरा खुल जाए तो कम से कम भंडारे की सेवा तो हो जाए, इकट्ठा नहीं रोटी खाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भंडारे की सेवा। थोड़ा समय रह गया तो सूर्य निकला, ये बागे पर चलो गट्ठा भी निकला। उन्होंने 2 गट्ठे लकड़ी बीनी और सिर पर रखी तो बारिश भी शुरू हो गई, सूर्यास्त हो गया। चले आ रहे थे कि जल्दी पहुंचाए भंडारे में, जल्दी पहुंचाए, भंडारे की सेवा छूट जाएगी, भंडारे की सेवा छूट जाएगी, इसी यही मतलब गीत गाते चले आ रहे थे। तो जंगल में कुआं था, पुराना कुआं था, अंधेरे में दिखाई दिए, बेचारे उसी में गिर गए, लेकिन गट्ठा नहीं गिरने। अंदर ये था कि भंडारे की ये न छूटने पावे, तो ऐसे खड़े थे गट्ठा। तो गुरु ने देखा कि तो मालूम है कहाँ पर गिराया गया, कैसी स्थिति पैदा की गई, ये परीक्षा। अब अगर इस कह दिया जाए तो तुम भागी जाओगे, अभी मैंने ये कहा तब तो आधे भाग जाएंगे। तो हमें भीड़ बाजार नहीं लगानी है, हमको काम की बात सोचनी है, काम करने वालों की तलाश करनी है, उनको सीखना है। उनको जब ये सीख जाएंगे तो देव समाज के लिए सब कुछ कर डालेंगे। अब जब गुरु जी ने कहा भाई चलो बनना नहीं आया, बहुत टाइम हो गया, तो चलो, उन्हें तो मालूम कहाँ गिराया गया है, तो कहा रस्सा ले लो। तो रस्सा लेके गए तो आवाज लगा रहे बोलो, अरे बल्ला कहाँ है, तो बल्ला कहाँ है, वही कुएं से आवाज दे रहे हुजूर यहाँ हूँ। अरे भाई चलो, पहुंचे तो कहा अच्छा गट्ठे हटाओ, ले रस्सा डाले, इसको बंद करो। नहीं, पहले भंडारे की सेवा का गट्ठा रहेगा, बल्ला दोनों गट्ठे जब पहले आ गए, इसके बाद आकर के गुरु के चरण पकड़ लिए, कहना हुजूर ऐसी परीक्षा मत लेना, मैं कलयुग में तुम्हारा कोई शिष्य नहीं बनेगा। तब से संतों ने परीक्षा लेना बंद कर दिया। जो कोई पढ़े नहीं तो परीक्षा टाइम देगा। कहने का मतलब ये है सेवा का कितना बड़ा महत्व है। जो काम भजन से नहीं वो सेवा से होता। अब तुम इतने आलसी हो गए हो, इतना हमने यहाँ सब तुम्हारी व्यवस्था करता तो तुम आलसी होते चले, जो व्यवस्था करते उसी में आलस आ जाता तुम्हारे में। तो यहाँ तुम बिगड़ने आए हो कि बनने आए। दूसरी बात, यहाँ तुमको बिगड़ने की व्यवस्था बनाएगी, तुमको सुधरने की बनाएगी। अब उसे समझने का भाई तुम ज्यादा बिगड़ गए हो कि हमारी अच्छी योजना अच्छी व्यवस्था को तुम वो खराब दिखा, लेकिन जो बनाने आया वो ये खराब नहीं देखेगा, वो तो वही परीक्षा लेगा ही। तो ये 6 जिले नोट कर लें, आप अपनी व्यवस्था में आएंगे, अपनी व्यवस्था में अपना बनाओ खाओ, और जो कोई आ जाए तुम्हारे खिला दो, ये तुम्हारी रसोई का लाभ। अभी तुम्हारी कोई रसोई नहीं तो लाभ कर दो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। पहले के लोग देखो, महिलाएं जो भोजन बनाती थी तो एक रोटी पहले गाय के लिए निकालते थे, तब कहने का कि तुम्हारी रसोई से कुछ न भोजन निकलना चाहिए। ये तो सब खत्म, गाय को पाली न, सड़कों पर चढ़े मारे मारे कौन पालेगा गाय को। व्यवस्था खत्म हो गई, व्यवस्था खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म, भक्ति खत्म, शक्ति खत्म। ये बिगाड़ हुआ है। अब वो बिगाड़ नहीं होने दिया, उस पर कसौटी की जाए। 6 जिले के लोग सुन रहे हैं, उनको बता दो कि आपकी व्यवस्था बाहर,
वो जो पीछे बगीचा जैसे नहीं, जैसे झोपड़ियाँ बनी है, अपनाओ प्लास्टिक का, बहुत पहले से आधे 4 मीटर हो, मुंडामा ओढ़ने चादर बिछाने कपड़े साथ रखो। इतने साल कहते कहते 60 वर्ष हो गए, आज तक आपने आदेश नहीं माना, तभी जबरदस्ती व्यवस्था बना कि वहां अपना बनाइए और ये अपना भोजन, तब आपको रोटी की कदर मालूम। जब ईंधन खरीदोगे, बाजार से आटा चावल दाल लाओगे और फिर जब बनाओगे तब समझ में आएगी कि रोटी की कीमत क्या है। यहाँ लोगों ने भंडारियों को परेशान कर दिया, बेचारे रो पड़ते कभी किसी दिन, बैठे रहेंगे लेकिन सहयोग नहीं। और जहाँ हुआ कि बन गया, फट से पहले थाली लेकर, ये अच्छे जिले वाले पहले ही थाली लेकर पहुंचते। इनको नहीं होश है कि हमारे यहाँ जो अन्य प्रांतों से आ रहे, हम अगर पहले खा लेंगे तो फिर इनको क्या मिलेगा। अरे खिला के खाना ये भोजन की नीति है, लेकिन इनको समझ में ऐसे नहीं आएगा। तब ये व्यवस्था एकदम बदलनी पड़ी। आए ना उसकी मैं चिंता नहीं है, तुम्हारे आने से क्या होगा। पहले आए तो क्या किया तुमने, मथुरा में इतनी बड़ी भीड़ लगा के कुछ कर पाए हो, तुम ठीक तक रुक नहीं पाए हो, तो अब तुम कौन रुक जाओगे। तुम्हारे रुकने से हमारा कोई काम नहीं होगा। जो काम करते हो अपने पिछले पाप कर्मों की अदायगी कर रहे हो, वो भी तुम्हारे काम हो रहा, हमारा तुम कौन सा काम, और कोई काम ही नहीं है। मैंने अपने लिए कोई काम बनाया नहीं है, अपने लाभ के लिए कोई चुनाव किया ही नहीं मैंने। तो ये पहली चीज भंडारा। दूसरा है, जब 10-11 बजे तक भंडारे बनाओगे तो टाइम से जगोगे, टाइम से सोओगे और टाइम से भाव करो, सब काम समझ। एक ही मेन मुद्दा है रोटी, अगर रोटी क्या नहीं, रोटी की व्यवस्था नहीं बदलती, वो किया क्या कोई नुकसान तो किया, ये अपना खाओ अपना बनाओ, किसी का बोझ क्यों लाद रहे हो। जो कुछ थोड़ा बहुत सेवा करोगे वजन को तुम्हारा होगा, उस पर कोई बटा ही नहीं, बटवा नहीं सकते। आपके लाभ की बात सोचिए, अब आप नहीं सोच पाते तो उसके लिए हम व्यवस्था थोड़ी बदल देंगे। इस चीज का बड़ा बात है। दूसरी बात, कोई अत्तर पत्थर यहाँ नहीं लेके आए। एक भंडारे में 1-1 लाख का पत्थर खराब करते। अगर यही सेवा बचे तो कम से कम 50 रुपये जमीन उसी सेवा से खरीद जो तुम खा के फेंक देते। ले जाओ, बर्तन की बात बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ कि अपना थाली लोटा गिलास साथ में रखो, अपना बिस्तर साथ में लेके आओ। मथुरा भी तो जाते थे, वहां कोई बिस्तर पड़ता था, नाश्ता बना लिया तो वहां यहाँ तो जलपान सवेरे मिलता है, वहां कुछ नहीं था। वहां ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, आदमी अपनी व्यवस्था से आता था, रहता था। लेकिन तुम उसको नहीं समझ पाए, तुमने कहा चलो कुछ छूट कर दो भाई, तो छूट में सब लाभ छूट गया, तुम लाभ ही छूट गया। अपनी व्यवस्था में आएंगे आप, पहले आदेश हो गया, आने के लिए मना नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था में, यहाँ की व्यवस्था। जिन लोगों ने अपनी सेवा दे करके आवास बनाया, वही लोग नहीं, या उनकी इच्छाओं को न रख ले, लेकिन हमारा उसमें कुछ नहीं था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है जो लोग आवास बनवा रहे हैं, अपने एक आदमी रखेंगे जोड़ा से, क्योंकि झाड़ू को लगा, झाड़ू भी लगना बहुत जरूरी है। नहीं कि बनवा दिया बस रहे और फिर सब फैला करके चले। मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में देखा ही, इस व्यवस्था बदल रहा हूँ, अपना एक आदमी रखिए हाथ, और जब बने तब भी बने आदमी रखो, ताकि बाद में ये न कह सको कि पता नहीं कम लगा होगा, ज्यादा बता रहे हैं, ये मत कमीशन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नहीं, संगा वाला बात खत्म, परेशान व्यवस्था जमीन पड़ी है तो बना लीजिए। लेकिन दूसरी बात, जो बनाओगे या जो बनाया जाएगा या बना दिया गया, उसमें किसी का अधिकार नहीं, यानी कोई ताला नहीं लगाएगा। जब तक आप हो रहो, जब आप जाओ तो ताला चाबी देख जाओ, क्योंकि प्रेमी यहाँ सेवा के लिए आएंगे, पर उसमें रहेंगे, कम से कम झाड़ू लगाएंगे, चिराग बत्ती करेंगे, भजन करेंगे, तब तो तुम्हारा उसका पैसा भी आपकी सेवा स्वार्थ हो जाएगी।
तो कुछ लोग ऐसा करें, ताले लगा के ले गए, यही भाई बैनामा नहीं किया गया, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार या नहीं है, रहने का अधिकार, भजन करने का अधिकार, सेवा करने का अधिकार है, लेकिन अपना कहना अपना बनाने की अधिकार, चाहे सदगुरु धाम का हो, चाहे यहाँ चाहे ज्यादा, सब जगह की व्यवस्था बदल दूंगा, सारे ताले करवा दूंगे, उसकी देखभाल रखी जाएगी। मानो तुम तो आए 2 दिन रहे, उसके बाद महीनों गायब हो गए, तो इसके लिए हमने नहीं बनाया, हमने कोई तुम्हारे नाम बैनामा नहीं किया, ना कोई बेचा है, इस बात का ध्यान रखिए। रहना तो व्यवस्था में रहो, वरना घर जाओ भजन करो, कोई भजन करो, यहाँ जरूरत नहीं है। ये सब करना पड़ा, देख करके मैं भी उग गया हूँ। हम इधर व्यवस्था बनाते हो, तुम उधर बिगाड़ते हो, व्यवस्था बिगाड़ते हो, तुम खुद बिगड़ रहे हो। तो ये आश्रम बनने के लिए है कि बिगड़ने के लिए खोला गया है, इस बात का मैं ध्यान। अब जब यहाँ आप आओगे और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को कुछ लाभ दोगे, कोई कंडे खरीदा, कोई लकड़ी खरीदा, ऐसे रोटी तो बन नहीं जाएगी। बाजार में जाओगे, अपनी दाल है, चावल जो खाना चाहो ले आओ, यहाँ कहते हो ठीक नहीं बनाया, ये अच्छा नहीं, अपना जितना अच्छा बना देखो, पता चल जाएगा अच्छा कैसे बनता है, कहने से थोड़ी अच्छा। तो पहली व्यवस्था भोजन की सख्त, बिल्कुल आओ ना, हमें किसकी जरूरत नहीं, हमको तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं, यहाँ गंदगी फैलाने सिवा तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया, क्या जरूरत से भीड़ लगाने की। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए और इसको तुरंत पारित होगा इस कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर मैंने मकर संक्रांति में ऐलान किया था, ये बीच का समय सुधार के लिए आपको दे दिया गया, और ये लागू सेवा करो, आप बता रहा है आपके लिए करिए, मना थोड़ी है, लेकिन सेवा अगर नहीं आ तो अपना बनाओ करो, अच्छी बात है भाई। जो सेवा के उद्देश्य से रह रहा परमानंद, तो वो कहाँ से लाएगा? अगर आश्रम की सेवा कर रहा है, आश्रम को सेवा दे रहा, तो आश्रम से उसकी व्यवस्था की जा रही, सीधा सीधा। तो हमारी पूरी बात सुनते नहीं, इधर उधर ब्रह्म प्रचार करने लगे, मना कर दिया गया, वो भगा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। क्या मना है? गलत मना है। बाकी जो परमानेंट लोग रहते हैं वो भाई सेवा करते रहा, बनाए खाएंगे, वो भी बना खा तुमको दिखाएंगे, ताकि तुम ये न कहो कि सब पर नियम क्यों नहीं लागू, तो सब पर। अगर वो परिवार सही रहते हैं तो परिवार जी चले जाएंगे भंडारे में, राशन मिलेगा, तो सबको बना बनाया बना ले आओ, 2-4 रोटी ज्यादा बना दी, कोई आया उसको भी मिल गया, और अपने परिवार बच्चों के लिए आपने बना दिया, तुम्हारे पर कोई खर्चा नहीं लगेगा संगत का। ये बहुत बड़ा लाभ है, जिसको तुम भी इतनी जल्दी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम विरोध में बैठे हो, तो सहयोग कहाँ तुम्हारी समझ में आएगा। तो इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। धीरे धीरे व्यवस्था बदले, क्यों समय बदलेगा, कलयुग जाएगा, तो कलयुगी व्यवस्था भी तो खत्म करनी पड़ेगी, एक बार की थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसको ध्यान रखिए। व्यवस्था आपके लिए, आश्रम लेकिन आपकी मनमानी के लिए नहीं, इस पर रोक, क्योंकि हमने सब करके देखा, जितनी हमने व्यवस्था की उतना तुम्हारे में बिगाड़ आता, उतना बहुत। दूसरी बात, थोड़ा गेट पर अभी कुछ बन नहीं पाया, नहीं तो एक कमरा बना दिया जाए, उसमें एक व्यक्ति 2-2 घंटे की ड्यूटी पर रहेगा, नोट करेगा कौन कहाँ से आ रहा, किसके साथ आ रहा, ये सब, और कितने दिन के लिए सेवा करनी। ये नहीं एक बार आ गए जिंदगी भर ठेका, ऐसा। जब तुम अपने घर में काम नहीं कर पाते तो आश्रम काम कैसे करो? क्यों भजन आते हैं? घर में रहो, भजन करो। इसलिए ये सब कारण लिया जिससे आपने सुधार, आपके नियत में सुधार, आपकी सेवाएं सुरक्षित बचे, और आप अपनी सेवा का लाभ पूरा पूरा ले सके, कोई बटाई नहीं। ये सब है उसमें जुड़ा हुआ। अगर सोच लोगे तो आपको पता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, अभी तक तो हमारा सब जा ही रहा, बटाई खेती हो रही, सेवा की हो रही, सब नहीं कर लिया, क्या बचा कुछ।
तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। अब व्यवस्था बदलने जा रही। जब समय कर्मठ लेगा तो जितनी चीज नीचे है वो दब जाएगी यानी छूट जाएगी। कर्मठ लेने में नीचे चीज दब जाती है। समय कर्मठ लेगा, ये व्यवस्था है, जितनी चीजें सब नीचे दब खत्म। अब समय के अनुसार व्यवस्था आपके लिए लागू की देखा जाएगा भाई कौन सेवा कर रहा है नहीं। अब दो चार आदमी नहीं करते, उनको देखकर और लोगों का मन बिगड़ता कि भाई ये नहीं करते, हम क्यों करें, ये नहीं करते हम। अब उनके अंदर इतनी तो समझ नहीं को नहीं करेगा तो कुछ पाएगा भी नहीं। तो क्या तुम भी नहीं पाना चाहते? कुछ लोग हैं जिनको किसी तरह नहीं देते, उनको अपनी सेवा समझ, ऐसे लोग कम है। नहीं, देखो पंडाल बन रहे बच्चों, रात रात तुम तो खा सो गए, ये 3 बजे 2:30 बजे से मैं निकलता हूँ तो देखता हमारे बच्चे जो करके ये इनको मालूम करा कि गणतंत्र दिवस में इसका उद्घाटन होना, तो रात रात भर लग कर उन्होंने तैयार किया। न इनको खाने की चिंता रही, न सोने की चिंता रही, केवल आदेश इनके आगे स्वरूप किया। इन बच्चों को भजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये भजनानंदियों की ही व्यवस्था कर रही। इनको आप देखिए सुनी नहीं, इनको भोजन नहीं अच्छा लगता, इनको सुना नहीं है। यार तुम तो बना खाए सो गए। हम देखते हैं कि जो कुछ कोई सेवा नहीं करती, बेचारे सेवा वाले तो वहां सेवा कर रहे हैं, जहाँ युवा की भोजन करो फट से ताली लेकर पहुंचे। सबसे पहले खाया और सो गए, न कोई भजन न कोई प्रार्थना पाठ, मतलब कुछ नहीं करना। तुमने भैया ये आश्रम है, तुम्हारा घर नहीं है, अगर घर की व्यवस्था लागू करोगे तो सीधे घर में रहो, वहीं भजन करो। जब मौका मिले तो आ जाना, या जब मन तुम्हारा ठीक हो जाता आ जाना। न भगाया जाता है किसी को, न किसी का तिरस्कार किया जाता। तुमको सुधारने के लिए सुधार नीति अपनाई जाए। तो इन बातों को बराबर ध्यान में रखें। और ये जो रात्रि सेवा है, जो 2-2 घंटे की ड्यूटी, 11-12 बजे तो तुम नौकरी जगते हो, क्योंकि कुटी में प्रार्थना पढ़ लो 12 बजे, और इसके बाद आप 2-2 घंटे सेवा कर दिए, 4-4:30 बजे फिर घंटा बजे। तो सेवा कोई ज्यादा नहीं है, 2 घंटे हर व्यक्ति देख सकता है। और रात्रि सेवा का फल भजन के बराबर है। ये भी तो देखो कि लाभ कितना बड़ा है। मैं बराबर टहलता से नहीं कि मैं कुछ सोता रहता हूँ, मैं रात में उठ के सब देखता हूँ। भंडारों में देखता हूँ कोई क्या भोजन बना, कितना छूट गया, कितना बेकार करते हो, कोई मतलब दोहरी नीति तो नहीं हो, प्रेमियों के लिए कुछ अपने के लिए कुछ बनाते करते हो, सब देखा जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने पकड़ा भी है। एक छोटा भगवान ने कहा ये कैसे सब्जी, इसमें तेल और मसाले बहुत दिखाई देते, मतलब ये अपने लिए बनाते ना। और जो फाड़ा चला है मिट्टी ढोने के लिए रुका सूखा, क्यों पाप लाद रहे हो? क्योंकि भंडारी का अर्थ कितना बड़ा होता है, सतगुर वैद्य रसोईया, ये 3 सदगुरु के बराबर पदवी रखते हैं। भंडारी को बहुत भार साफ रहना चाहिए, खिला के खाना, और भोजन बर्बाद न हो। एक एक अन्न का दाना कितनी मेहनत से आता है। जब मैं बाहर कार्यक्रम में निकलता हूँ, 12-12 घंटे 16-16 घंटे बैठता हूँ, तब प्रेमी 10 रुपये निकाल देता, मेहनत का पैसा। और वहां जो बच गया वो आपके आश्रम आ जाता। अगर बाहर कार्यक्रम करना मैं बंद कर दूं, सारे आश्रम बंद हो जाएंगे, कोई नहीं चला पाऊंगा, एक भी आश्रम को नहीं चला। तो हम ही जब तक दौड़ते रहेंगे हमारा भी शरीर बुढ़ा हो जाएगा, उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। तुम्हें व्यवस्था बदल दूंगा तो व्यवस्था जब बदल जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। अब उतना समय तुम नहीं दे पाएंगे कि रोज रोज दौड़ते थे, रात दिन दौड़ रहे, न रात देखा न दिन देखा, कुछ नहीं देखा गया, तब ये सब बन के तैयार हुआ। अब तुम बिगाड़ना चाहते हो, ये नहीं होगा।
उसके भी हमें कोई परवाह नहीं। तुम्हारे रहने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं और ना तुम कुछ कर सकते हो। जो हो रहा उसमें जुड़कर अपना लाभ ले सकते हो, कर नहीं सकते। यही समझ के लगे रहो, चलो राम मिल रहा, राम मिल रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। एक वो दूसरी बात ये है कि किसी को कोई सेवा नहीं देगा, लेकिन वो सेवा मेरे तक नहीं आती, बीच में गायब, तो तुम्हारा परमात्मा नुकसान होता है। इसीलिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का गठन किया था और भारत सरकार से उसको मानता है और रजिस्टर्ड है आपको। तो मतलब जिनको सेवा नहीं आ पाती अपनी खाते में डाल दो, या जब आते हो तो लेके आओ, या जिनको आदेशित किया जाए यहाँ से रजिस्टर देकर दस्तखत बना के किसी तिथि से ये आदेश जारी किया जाए, या इनको कितने दिन के लिए आदेशित किया जाए, ये सब लिखा होगा, ऐसे नहीं है। तो ये सेवा, क्योंकि जो सेवा ले रहे हैं जहाँ दे रहे हो वहां तुम्हारा कोई परमार्थ नहीं बनेगा। उनको परमार्थ क्या मालूम, वो कहाँ से बना देंगे, तो नहीं बनाने पहले, तुम्हारा क्या बना। अब तुम देते हो तो फिर तुम जानो, हमसे मत कहना। कोई नुकसान हो जाए तो मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा में किसी का अधिकार नहीं है। तुम्हारी सेवा में तुम्हारे परमार्थ बनने का अधिकार है, और परमार्थ हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। इसलिए किसी को दो ही मत, और देते हो तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमसे मत कहना, मैं पहले ही हिला दिया जाता। क्योंकि जो सेवाएं बीच में दे रहे लोग वो यहाँ तक नहीं आती, और वो तुम्हारा कुछ काम कर नहीं सकते। अब उनको थोड़ी भूल है, नहीं तो लाद रहे वो भी, उनको भी कई हजारों जन्म भी लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं दाए हुए पराई कमाई के नौनों उंगल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे हाथ, ये सिद्धांत है। उनके लिए भी भले की बात है, मानने तो नहीं मानो भाई, तो जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम था वो हमने बता दिया। सेवा के बारे में से ध्यान रखिए, बहुत सेवाएं इधर उधर लोगों ने, कोई राम आश्रम बना रहे हैं, किसके लिए, तुम्हारे आश्रम से सतयुग आ जाएगा, तुम्हारे आश्रम में हिंदुस्तान के लोग आएंगे, तुम किसी का लाभ अपने आश्रम से दे सकते हो, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। इन बेचारों को नहीं पता कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, इसका कितने वर्षों में कितने जन्म लेकर तुमको खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो मैं हर तरफ से आपके लिए हित की बात, हमको तो चाहिए नहीं, जब हम नहीं ले रहे तो दूसरे को देकर तुम कौन सा अपना काम उनसे करवा लोगे, उन्हें तो काम करना मालूम ही नहीं है। जब यहाँ नहीं मांगा जा रहा तो किसी नहीं मांगते कभी, जो आप देते हो तुम्हारे सामने लगी हुई है, चलो आप, इतनी व्यवस्था हो गई, और धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती जा रही, क्योंकि परिवार बड़ा है, परिवार भी जागरूक हो रहा, धीरे धीरे जाग रहा। कितने लोग थे, कितने हो गए, आपके सामने देख लीजिए। तो एक एक बात को अपनी एक दैनिक डायरी में नोट कर लो कि हमें क्या करना है, कैसे करना। जो मनमानी करते हो अपना काम करें, ऐसे काल के जीवों से आप होशियार नहीं है, दयाल का कोई जीव नहीं इसमें। जो दयाल के नियमों के अलग है, अपनी स्वार्थपरता में एकदम बिना हुआ वो काल का जीव।
पहले भी आपसे कहा कि जो नहीं माने हुक्म हमारा उनको मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है और जीवों को भटकाता भ्रमित करता है, का बच्चा काल के जीवन से बहुत होशियार नहीं है। ये पहले से आपको समझाया जा रहा है। तो ये चीज बराबर ध्यान में रखिए। आश्रम आपका है, जैसे अपने घर में अपने घर की सफाई, अपने घर की मर्यादा आप बराबर रखते हो, वैसे आश्रम तुम्हारा इसकी मर्यादा रखो। हम मर्यादा की बात ही करते हैं और कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम भंडारों पर एकदम कसौटी है। ये भंडार जो है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, सेवादार टोलियों में आ रहे हैं सेवा उनके लिए, लेकिन ये 6 जिलों के लोग ये प्रवेश नहीं पाएंगे। बहुत सख्त मैं हुआ उनके लिए, ये 6 जिलों के लोग मैं अंदर प्रवेश ही नहीं लेने, क्योंकि ये घर से सारे दिन काम करते। सीतापुर के बाद बता रहा हूँ कि सारे दिन काम करते हो, शाम को आए चलो सबको धाम में भंडारा तो आई रोटी खाए, वहां आए रोटी खाए। कल हम तो 11 के लिए आए, सब यहाँ आएंगे, यहाँ बना खाना रोटी खाए, सेवा में कुछ नहीं, रोटी खाई कल हम तो अब जरा सबको धाम। ये लोग कभी कहीं न सेवा करते न सेवा देते, कुछ नहीं। तो सेवा करते नहीं सेवा देते नहीं तो आपको आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं, सीधी बात। पहले समिति के लोग शिकवा शिकायत करते क्योंकि भाई समिति तुमने तुम्हारे लिए बनाई, कोई अपने नहीं बनाएगी। तो कहा कोई जगह नहीं, ये नहीं, भाई तो काम तुम्हारा है, तुम इतने मेंबर हो इसमें, अगर थोड़ी थोड़ी सेवा तो तुम्हारा बन जाए। जब ने देखा कोई नहीं, तब ये 2 मंजिल का तो खड़ा है, लेकिन भाई रहने वाला कोई नहीं, केवल कहने वाले थे। आज तक न रहते हैं और 4-4 वो लेटिने बनवा दी गई, सारी व्यवस्था होने के बावजूद कुछ नहीं, झोला जैसे रिश्तेदारी मारे ऐसे आते। तो सब देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख। तब मुझे मजबूरन ये नियम सख्त बनाना पड़ा, आश्रम में अपनी व्यवस्था में। जब तुमको यहाँ की व्यवस्था पसंद नहीं, अपनी व्यवस्था नहीं हो, भोजन बनाओ, अपना खाओ, अपना टेंट लगाओ, उसमें रहो, ये भी तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, वो व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दराज से लोग, विदेशी भी मन करे वो भी आए, तो वो तो बेचारे नहीं लाद के लाएंगे, लकड़ी लाद रहे, वो राशन लाद के लाए, उनकी व्यवस्था है। एक आदमी को सीतापुर का भंडारे में कहता हमको चावल डाल दे दीजिए मोल, इतनी दूर से आए तुम कुछ ला नहीं, आने नहीं आए, यहाँ कोई दुकान खुला क्या? अरे खरीदो तो बाजार से लाओ, भंडारे कोई दुकान है क्या? मैंने कह दिया नहीं, खबरदार किसी को मत कोई चीज मत देना, 6 जिले वालों को तो कुछ तुम्हें देना ही नहीं, बिल्कुल। आप सब कह दो, अगर आना अपनी व्यवस्था आओ और नंबर था वही भजन करो, घर में वही भजन करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग को मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, 1 महीने से लगातार मैं बहुत कम निकलता हूँ, तो मैंने मिलने का भी ये सिलसिला खत्म कर दिया। जिस दिन जाओ उस दिन मिलो, प्रसाद होगा तो चुप दे रहने, बाकी ये लड्डू फड्डू दुनियादारी सब खत्म। इसने तुम्हारे मन को तन को खराब किया है, बीमारियां आपने बुला ली, मन भी तुम्हारा खराब हो गया। जब ऐसा कोई काम, ऐसी व्यवस्था नहीं रखी जाएगी जिससे तुम खराब, सब बंद। इलायची दाना ये मुख्य प्रसाद है, लोगों ने इसका अनुभव किया अस्पतालों में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई बहुत चंद मिनट किया, मेरे पास फोन किया, हमने कहा प्रसाद है आपके पास, थोड़ा प्रसाद। जब उसने प्रसाद डाला तो देखा तो लड्डू का चमत्कार थोड़ी है वो प्रसाद, असली प्रसाद है कि जो सालों रखा है खराब है, लड्डू फड्डू तो इसीलिए जब भीड़ हो गई, तब जिसको देखो रोज दर्शन दो, दर्शन कोई नहीं करता कि हर बार जाएंगे तो लड्डू मिलेगा, हर बार जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, तो तुम लड्डू खाने के लिए आए हो, प्रसाद तो इलायची दाना, उसकी तुमको मान तो नहीं मालूम है, काम वो करेगा, चाहे सालों रखे लो खराब नहीं होगा कभी। तो ये सब व्यवस्था बदलनी पड़ी मजबूरन।
अब अपनी व्यवस्था में आई है नहीं। मथुरा सब लोग जाते, नाश्ता अपना ले जाते, बिस्तर अपना ले जाते, राशन पानी अपना ले गए और 5-5, 6-6, 7-7 लोग मिलके चूल्हा जला बना खा लेते थे। बहुत बढ़िया। उस व्यवस्था को सरल रूप दिया गया कि चलो भाई तुम्हें कुछ करना ना पड़े, भजन करो, अच्छी बात है। अब तुमको ना तो राशन बाजार से लाना, ना ईंधन लाना, ना ये कि है कि नहीं है, बनेगा कब बने, कोई मतलब नहीं। लेकिन भजन कोई नहीं करता। जिसके लिए हमने व्यवस्था बनाई हो तो कोई करता ही नहीं। तो व्यवस्था अब वो उसके लिए नहीं है, बिगड़ने के लिए। धन्यवाद। भंडारे पर पहले नहीं डालूंगा। अब भंडारे पर जब वितरण होगा तो मैं रहूंगा, नहीं मनमानी से कोई करे। एक बार बन जाएगी व्यवस्था फिर ठीक से। इसका बराबर ध्यान रखिए और सब लोगों को सूचना दे दो। अगर आना तो अपनी व्यवस्था में आना, वरना घर में भजन करो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें कोई लालच नहीं है। मैंने लालच के लिए ये मजा लगाया है। ये तो लोगों के सुधार के लिए है, लोगों के भजन कराने के लिए है, लोगों को सेवा से अपने पाप कर्मों में अदायगी कराने की हमारी योजना। ये मनमानी में बिगड़ गए और अभी कुछ नहीं करते। आते हैं और सेवा देना देते हैं और देने में भी रोक लगाते। प्रेमियों को देने नहीं देते, अपने यहाँ कहते हमको दो। उसे पूछो तुम क्या करो, इसका परमात्मा ना दो, तुम पहले अपने कर्मों की अदायगी कर लो। जो लादे बैठे हो तमाम जनों का, पहले वही लादे अलग कर लो, तो इनका भी लाद लोगे। लेकिन स्वार्थियों के अंदर परमात्मा का भाव ही खत्म, तो ये मजबूरन करना पड़ा। इसलिए आज ये जानकारी लोगों को सूचना सब देते हैं। पूरी हिंदुस्तान की संगतों को ये आदेश जारी कर दो कि आश्रम में कुछ सिद्धांतों का फेरबदल किया गया, वो भी प्रेमियों के हित के लिए, भले के लिए। इन बातों का बराबर आप ध्यान रखिए। धीरे 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 परिवर्तन की तरफ चलो। अब जहाँ थे वहीं रहने की कोशिश मत करो, उससे खराब बनने की कोशिश मत करो, कुछ अच्छा लाने की कोशिश। ये व्यवस्था और बदलेगी। अभी तो शुरुआत है। धीरे 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 जब समय युग बदलेगा तो तुम्हारी व्यवस्था भी बदल जाएगी, तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, तुम्हारी सेवाएं भी बदल जाएंगी, सब होगा। अभी तो समझ में नहीं कैसे क्या था कुछ। इस पर्व पर, ये पुण्यतिथि पर ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के संगठन को जाएगा, तो लोगों को एक नया मोड़ मिलेगा। अपने सुधार की एक नई नीति उन्हें मालूम हमें क्या करना चाहिए। अभी तो आप देश समाज का काम कर सको, तो ऐसे कहने वाले कितने हैं, प्रधानमंत्री बदले कितने, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन काम नहीं बदला, कोई काम नहीं। लेकिन वो ये चीज नहीं, ये अध्यात्म है। यहाँ जो कहा जाएगा वो करके दिखाया जाएगा। अब अगर शुरुआत नहीं की जाए तो फिर एक बार तो आप सही नहीं पाओ, सही नहीं कर सकते हो। तो ये चीज बार ध्यान रखो, जो आएगा अपनी व्यवस्था में आएगा। यहाँ कोई व्यवस्था अपना 4 मीटर मुंडे बिछाने का जो कहा गया, 60 साल से बराबर कहा जाने कोई ध्यान नहीं, क्योंकि नहीं यहाँ तो सब हो ही जाता, बना बना मिल जाता। और लापरवाह हो रहे, और लापरवाह हो रहे, धीरे धीरे बिल्कुल उनकी स्थिति ही बदल गई। अब सत्संगीपन उनमें नहीं, एकदम स्वार्थ। एक तो स्वयं भ्रमित है और प्रेमियों को भ्रमित कर रहे हैं। सेवा का विसर्जन के किसी को कोई, जब मैं नहीं मानता तो किसी को क्यों देते तुम? मैं तो मानता नहीं हूँ। स्वेच्छा से देते हो, तुम्हारे सामने लगा हुआ। क्या जिनको दे रहे हैं उन्होंने कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ हिंदुस्तान के प्रेमी जाएंगे? भंडारे के लिए सेवा अलग इकट्ठी कर, तो यहाँ भंडारा कभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर लाते हैं तो पीछे लगाते जहाँ कोई खाने नहीं जाएगा, फट से बेच दिया कर देंगे और लाते और पाप का बोझा बढ़ा रहे हैं।
उनकी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे हमको बताया को नहीं था, तो ये कोई नहीं कर सकता। और प्रसारण चलेगा पैसे जो भारतीयता का है वो तो मैंने कई दिनों भी किसी ने नहीं कहा था। अब धीरे धीरे सब इस पर विचार करने लगे कि भाई भारत देश है तो भारत शब्द तीर्थ तो भारतीयता तो लागू नहीं ही चाहिए, और जब तक भारतीयता लागू नहीं तो भारत देश की गौरव गरिमा नहीं होगी। ये सब नकल की है, सब नकल करते हैं विदेशों की, इसीलिए परेशान है। जिस बात से विदेशी परेशान उसी से तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारी नीति है तो वही गंदे खान पान अपनाना, वही तुम्हारा स्वार्थ की नीति है बनाना, वही तुम्हारा काम है। अपने निजी मान सम्मान के लिए दौड़ा करना, जनता की भलाई के लिए कोई दौड़ा नहीं करता। उनके लिए कोई कानून नहीं बनाएगा आज तक। प्रेमियों का भला कैसे होगा? विकास करेंगे तो ऐसी जगह जहाँ कुछ होना नहीं, ऊसर बरसत नहीं जमा। अगर ऊसर में बरसात की जाए अनाज के दाना को तो उसमें फसल होगी। ये ऊसर ही तो है, कोई पानी में बो रहा है, कोई कहीं जहाँ कुछ नहीं पत्थर में बो रहा है, कोई कागज में बो रहा है, जहाँ कभी फसल होनी ही नहीं, फसल होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इतने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं इनकी इनको अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। लेकिन महात्माओं का कर्तव्य है अपने राजा को, अपनी देश की प्रजा को मुसीबत आपत्ति से बचाने के लिए कोई न कोई उपाय उनको बताना पड़ा, क्योंकि उनका कर्तव्य है। जय गुरुदेव। आज शुरुआत है आज मिलेगा और आखिरी दिन तो कुछ लोग आए हैं उनको नहीं मिला, और जब कुछ जाएंगे तो अपना कर लेंगे। चले बाल बच्चों के लिए सबका लाभ देखा जाता। लड्डू तो मिला, रोज खा गए, बच्चे रह गए बेचारे उसे। अब तुमको अपने बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे, तो इससे बड़ा यानी स्वार्थी होगा कौन?